हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 2 दिन होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपकी 500 की सीरीज चल रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ऑल चैप्टर कवर किए हैं, ठीक है, जैसे कि ठंडाई, स्किनर, सारे क्वेश्चन इसी में आपको देखने को मिलेंगे। आज जो पार्ट आपका है, थर्ड पार्ट है, ठीक, थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट मैंने करा दिया है, आज पार्ट आपका थर्ड है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन हमने आपको यहाँ तक 80 तक क्वेश्चन करा दिए थे, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है, शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और जो क्लासेस आपको मैंने करवाई है तो वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो सीडीपी 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से आपको 30 में से 25 क्वेश्चन सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो 80 तक हम आपको करा चुके थे, अब हम चलते हैं 81 क्वेश्चन। आज भी क्वेश्चन आपके सामने 50 प्लस क्वेश्चन होंगे। जो 500 की सीरीज है ये आपकी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। जैसे कि आपके क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बाल विकास का प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बता दो, क्या है? वंशानुकरण होता है, पर्यावरण होता है, पोषण होता है, या उपरोक्त सभी होता है। तो उपयुक्त बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें दिया है बाल विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है? भाई बच्चे का जब विकास, आपका विकास कैसे हुआ? आपका विकास, अगर आपका वंशानुकरण अच्छा होगा, मतलब आपका परिवार अच्छा होगा, ठीक है, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, और आपका जो पोषण मतलब खान पीन अच्छा होगा, तो आपका विकास बहुत ही अच्छा होगा और तेजी से भी बढ़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 42। 42 का, अरे सॉरी, 82 का राइट आंसर बता दो, क्या है? 82 क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता, मतलब अधिगम अक्षमता किससे संबंधित होती है? अधिगम अक्षमताएं, जैसे अधिगम अक्षमताएं कई तरीके की पाई जाती है, जैसे आपकी डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, डिस्कैकुलिया होती है, जो आपसे रिलेटेड पाई जाती है बच्चों में। डिसमेमोरिया, बहुत कई तरीके से क्या है, अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। तो मानसिक मंदता से है, या फिर अध्ययन में कठिनाई से है, सुनने या बोलने में समस्या से है, केवल शारीरिक अक्षमताएं से है? तो इसका राइट आंसर बता दो, क्या है? अधिगम अक्षमताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका जो कठिनाई आती है अध्ययन में कठिनाई, जैसे कि अध्ययन में कठिनाई, ये डिस्लेक्सिया, पढ़ने से दिक्कत होती है, डिस्लेक्सिया। डिसग्राफ, ग्राफ से याद रखिएगा, ग्राफ, डिसग्राफिया लिखने से संबंधित होती है। डिसकैकुलिया, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर क्या होता है, गणित से संबंधित होते हैं। और डिसमेमोरिया, जहाँ भ्रम आपको है, ठीक है, इस प्रकार की आपकी मानसिक गतियां आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्ययन में कठिनाई से, ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 83। 83 का राइट आंसर बता दो, क्या हो जाएगा? बाल विकास को विकास स्वर्णिम युग कहा जाता है। अब बाल विकास का जो है, बाल्यावस्था, सॉरी, बाल्यावस्था को किसका स्वर्णिम युग कहा जाता है? अब इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिक विकास का, भाषा विकास का, सामाजिक विकास का, या उपरोक्त सभी? देखिए, बाल्यावस्था में जो होता है बच्चे का मानसिक विकास भी बहुत तेजी से होता है, भाषा विकास भी होता है, और समाज में मतलब जो आपका इनका दोस्त होते हैं, क्या है, टोली होती है, बिल्कुल क्या है, पूरा समाज से जुड़े रहते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चा जो होता है 6 से लेके 12 वर्ष की अवस्था तक होता है। तो 6 वर्ष में आपने देखा होगा कि कई तरीके से दोस्त बना लेते हैं, मोहल्ले के दोस्त, उधर के दोस्त, सब दोस्त उनकी बहुत ज़्यादा टोली होती है। तो बाल्यावस्था में स्वर्णिम युग कहा जाता है, इसे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 84। हम आपको कल एक वीडियो और कराएंगे जो अवस्थाएं से रिलेटेड, ठीक, जैसे कि पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इन सभी के बारे में हम की पॉइंट आपको बताएंगे। कल आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी थ्योरी की। तो 84 का क्वेश्चन बता दो, आत्म संप्रेषण विधि का उपयोग किसने किया था? तो आत्म संप्रेषण विधि का प्रयोग किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था, स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की। तो इसका राइट आंसर आप बता दो, क्या हो जाएगा? आत्म संप्रेषण विधि का प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर आपका जो है भाषा विकास से रिलेटेड है, क्या है, भाषा विकास से। पियाजे जो आपके है संज्ञानात्मक से है। वाइगोस्की जो है समाज से रिलेटेड है। तो आपका सीधा सीधा आंसर बच गया, विलियम वुड ने जो है आत्म संप्रेषण विधि का प्रयोग किया था।
ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। जो आज मैंने आपको क्लास कराई है बुद्धि की, इंटेलिजेंट, वो क्लास आप जरूर देख लीजिए। वो कंप्लीट आपकी बुद्धि की क्लास है, जो आपकी ठंडाई के द्वारा दी गई, स्पीयरमैन के द्वारा, बीने के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा और कई तरीके से जिसे बुद्धियाँ दी गई हैं, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपके 10 प्लस नंबर कवर होंगे, दोनों प्राइमरी के लिए भी जूनियर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्लास आप जरूर देख लीजिएगा, मॉर्निंग में मैंने उसको डाला था। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 85। सामाजिक अधिगम सोशल लर्निंग के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो पूछा गया है सामाजिक अधिगम जो है सोशल लर्निंग के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुभव से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं, आनुवंशिकता से सीखते हैं या दंड से? अब ये दंड तो आपका होगा नहीं, दंड तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये दंड आपका, जो मैंने आपको टाइपवर्ड का वीडियो कराया है सीडीपी का, वो आप देख लीजिएगा, वहां से आपके जो है पेडागोजी सही हो जाएगी। जो नेगेटिव टैगवर्ड और पॉजिटिव टैगवर्ड क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया, बहुत अच्छे से समझाया, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके। तो इसमें सामाजिक अधिगम, ये बच्चा जो सामाजिक अधिगम जो किसने वर्ड दिया है, तो वाइगवास्की ने दिया है, ठीक है। वाइगॉस्की ने इसका शब्द दिया है। ये बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण, मतलब नकल करके सीखेगा, अनुकरण करके सीखेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड राइट है। बच्चा अनुकरण मतलब नकल करता है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। जैसे आप जैसा व्यवहार कर रहे हो, बच्चा उसी तरह से सीखता है। चलो, हाँ, सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, याद रखेगा। और सामाजिक संस्कृत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये याद रखेगा, वाइगॉस्की, ठीक है। अल्बर्ट बंडोरा ने तीन प्रयोग किया था। एक डॉल थी, ठीक, एक डॉल क्या थी? प्रेम करना सिखाया था। एक डॉल से अहिंसा करना सिखाया था। एक डॉल से क्या है, समाज से अकॉर्डिंग जैसे चलता उस तरह से आपको सिखाया था। ये हमने बंडोरा की थ्योरी कराई है, वहां से आप देख लीजिएगा 3 डॉलों में क्या कहा गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है? तो बालक का जो है पहला विद्यालय कौन सा होता है? विद्यालय, परिवार, खेल का मैदान, समाज। तो जब बालक का जो पहला होगा, पहला पूछा गया है, तो ये आपका परिवार आता है। कौन सा आता है? परिवार। परिवार के अंतर्गत आपकी पूरी फैमिली आ जाएगी। अगर द्वितीयक पूछा जाता तो विद्यालय और समाज आता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है, सॉरी सेकंड आपका परिवार है, ठीक। क्वेश्चन नंबर, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने हो जाएगा, बालक में भावनात्मक असंतुलन के प्रमुख मुख्य कारण हो सकते हैं। बालक में भावनात्मक असंतुलन पूछा गया है, मुख्य कारण हो सकते हैं, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक तनाव, देखिए पारिवारिक तनाव भी हो सकता है, जैसे कि आपके परिवार में कोई बीमार हो जाता है, या फिर क्या है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। असफलता का डर भी होता है, समाज का दबाव भी बनता है, तो सारे हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देखिए इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आप लोग शेयर नहीं करते हो। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग क्या है, शेयर कर दो। कोई भी वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो, इतना आपको मैंने अच्छा कंटेंट देती हूँ, सोचती हूँ कि आपका जो रीड है 120 प्लस मार्क्स आ जाए। इसीलिए आपको जो है ट्रिक भी बताते रहते हैं, और साथ में थ्योरी और साथ में एमसीक्यू आपको तो करा ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 88, प्राथमिक अवस्था में सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो पूछा गया है इसमें, प्राथमिक अवस्था में सीखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? खेल आधारित शिक्षण, या फिर व्याख्यान विधि, रटने की विधि, केवल। अब देखिए, व्याख्यान कहीं आ जाए तो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड हो गया। रटने पे जोर नहीं देना है, ना ही केवल लिखित पे। आपको बच्चों को सिखाना है खेल के माध्यम से, ठीक है, खेल आधारित विधि। किसे सिखाना है? खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, पर्यावरण के माध्यम से सिखाना है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट है। 89 क्वेश्चन हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर सोचने और समझने की क्षमता से, शारीरिक विकास से, केवल भाषा से। केवल, देखिए केवल कहीं आ जाए तो आप देख के काट दीजिएगा, तो सरासर निगेटिव हो जाएगा। समस्या समाधान पूछा गया है, इसको संज्ञानात्मक विकास, जब संज्ञानात्मक विकास आपका पूछा गया है, तब बच्चा क्या करेगा? सोचेगा, ठीक है, सोचेगा,
ओके, उसको समझेगा, तर्क करेगा, समस्या को हल करेगा। तो ये हो जाएगा सोचने और समझने की क्षमता से, क्योंकि तभी तो आपका रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब आप तर्क ही नहीं करोगे, जब आपको सोचोगे ही नहीं, तो दिमाग कैसे चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राइट है। क्वेश्चन आपका हो जाएगा 90। मनोवैज्ञानिक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? पूछा गया है मनोवैज्ञानिक का जो विकास है उसका अंतिम चरण कौन सा है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एंड प्रौढ़ावस्था। अब लास्ट ईयर पूछी गई है। देखिए, शैशवावस्था आपकी फर्स्ट ईयर होती है, ठीक है, फर्स्ट होता है जो आपकी 0 से लेके 2 ईयर के लिए होती है। बाल्यावस्था होती है 2 से लेके 6 ईयर के लिए होती है। किशोरावस्था होता है, सॉरी, पूर्व बाल्यावस्था इसमें नहीं दिया है। देखिए, आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं और लास्ट अवस्था पूछी गई थी मनोविज्ञान। ये आपकी 0 से लेके 2 वर्ष के लिए होती है शैशवावस्था। एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक, ये होती है 2 से लेके 6 वर्ष की अवस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष के लिए होती है। और किशोरावस्था 12 प्लस होती है। प्रौढ़ावस्था आपकी 18 प्लस अवस्था होती है। तो लास्ट अवस्था आपकी पूछी गई थी, तो ये आ जाएगी आपकी प्रौढ़ा अवस्था। ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल राइट है। आप लोग बताइए किस अवस्था के अंतर्गत आ रहे हो? मुझे लग रहा है आप प्रौढ़ा के अवस्था के अंतर्गत हो। देखिए, 18 प्लस सभी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 91। सकारात्मक प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूछा गया सकारात्मक प्रतिफल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना, अनुशासन बनाए रखना, बच्चों को डराना, दंड देना। देखिए, दंड या डराना या अनुशासन कहीं भी आ जाए, ये सारे आपके निगेटिव टैग वर्ड है, देख के ही आप काट दीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप आंसर हो जाएगा अच्छे व्यवहार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा 92 का बताओ राइट आंसर। स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पूछा गया स्किनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? प्रायोगिक अधिगम का, शास्त्रीय अनुबंधन का, संज्ञानात्मक विकास का, सामाजिक अधिगम का। तो स्किनर जो आपके हैं, ये जो आपका अध्ययन किए हैं, ये हो जाएगा आपका प्रायोगिक अधिगम का। ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट है। अब बताओ ये सामाजिक अधिगम का किसने दिया है? तो अल्बर्ट बंडोरा। संज्ञानात्मक पियाजे द्वारा। शास्त्रीय अनुबंधन बता दो किसने दिया? तो ये दिया है आपके सामने, बताओ इसका बता दो, शास्त्रीय अनुबंधन। चलो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। सीखने में कितने प्रमुख कारक होते हैं? तो सीखने के प्रमुख कितने कारक है जो थर्नडाइक के द्वारा दिए गए हैं? 2, 3, 4 या 5 सीखने के प्रमुख अधिगम कारक। तो ये 4 होते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड राइट है। कौन कौन सा? शास्त्रीय अनुबंधन से आप सीख सकते हो, प्रायोगिक अधिगम अधिगम से सीख सकते हो, संज्ञानात्मक अधिगम से और प्रेक्षण के अधिगम से सीख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने हो जाएगा अब अगला। क्वेश्चन अगला है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? अभी हमने बताया कि बालक का जब प्रथम शिक्षक पूछ लिया जाए, परिवार होता है या फिर माता पिता। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। और द्वितीय पूछा जाए तो विद्यालय और समाज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? पूछा गया है बालक के जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उससे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अनुवांशिक हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब व्यक्तित्व का आपको निर्माण अगर करना है तो ये आपके अनुवांशिक भी होना चाहिए, पर्यावरण भी होना चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर आपका व्यक्तित्व अनुवांशिक का क्या मतलब, आपका परिवार अच्छा होना चाहिए, पर्यावरण मतलब समाज अच्छा होना चाहिए, शिक्षा मतलब आपको शिक्षा देने वाले टीचर होने चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, ये सब। तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, बालकों की रुचि और क्षमताओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पूछा गया है इसमें बालकों की रुचि और क्षमताओं को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अब आप क्या करोगे? मौखिक परीक्षाएं लोगे या गतिविधि आधारित मूल्यांकन करोगे, केवल और केवल गृह कार्य। देखिए, आपको केवल कहीं देखने को मिल जाए तो ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो आप देख के काट दीजिएगा। मौखिक परीक्षा, आप मौखिक ही परीक्षा ले रहे हो, बच्चों से कुछ उनकी गतिविधि आप नहीं करा रहे हो, तब भी आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। अब दिया है आपका है गतिविधि आधारित मूल्यांकन आपको कराना है। कैसी होनी चाहिए? जो आपका बालिका के रुचि के हिसाब से आपको गतिविधियां करानी है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन हो जाएगा 97, स्कूली शिक्षा में खेलों की भूमिका क्या होनी चाहिए। पूछा गया है स्कूली शिक्षा में खेलों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या, केवल मनोरंजन के लिए, सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, समय की बर्बादी या कम महत्वपूर्ण। अब आपके देख ले, केवल मनोरंजन के लिए, समय की बर्बादी हो रही है जब आप खेल खिला रहे हो, और कम सीखने महत्वपूर्ण। ये होती सीखने की एक प्रक्रिया, एक महत्वपूर्ण हिस्सा अधिगम का होता है। ऑप्शन इसका सेकेंड राइट है। क्वेश्चन आपके पास 98 हो जाएगा, आपके कोलवर के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर कौन सा है। अब कोलवर के द्वारा जो आपके दिए गए हैं स्तर, ये आपके लेवल जो आपके जो है 6 और स्टेज आपकी है 12, ठीक है, दो दो स्टेज के अंतर्गत बटी हुई है। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। तो ये आपकी स्टेज जो आ जाएगी, उत्तर उत्तर परंपरागत अवस्था, या फिर परंपरागत अवस्था, पूर्व या पूर्व परंपरागत अवस्था, या औपचारिक अवस्था। अब बता दो इसका राइट आंसर। कोलबर के अनुसार पहला स्तर, देखिए पहला स्तर आपका जो आ जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा पूर्व परागत अवस्था। ये होती आपके 4 से लेकर 13 ईयर के वर्ष के लिए होती है। इसमें बच्चा जो है समाज के नियमों का क्या है, पालन करता है। ऑप्शन इसका इसमें समाज के नियमों का पालन नहीं करता, सॉरी, व्यक्ति जो है अपने लाभ पर ध्यान देता है, जिससे आपको लाभ मिलेगा उससे ही वो बात करेगा। अब ये आपकी पहली अवस्था होती है। सेकेंड अवस्था आपकी हो जाएगी परंपरागत अवस्था। इसमें चलता है समाज के नियमों के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है, जैसा समाज ने नियम बना दिया बच्चा उसी तरह से चलेगा। अब लास्ट अवस्था आपकी होती, 3 अवस्थाएं जो होती हैं, उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें नैतिक मूल्यों पर स्वयं विचार करता है, ठीक है, क्या है, अपने विचार स्वयं लगाता है, ना ही समाज की बात मानता है, ना ही किसी और की बात, अपने स्वयं विचार पे इस पे काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व परागत अवस्था, जो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेज आपके लेवल जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, स्टेज आपकी 6, ठीक है, दो दो में बटी हुई है। क्वेश्चन 99 है, संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। तो संज्ञानात्मक विकास आपको कराना है बच्चे का, समस्या समाधान शिक्षण होनी चाहिए, व्याख्यान विद रटने पर, ये केवल पुस्तक पर निर्भर। देखिए प्रॉब्लम बेसिक लर्निंग जो आपका है, ठीक है, प्रॉब्लम बेसिक लर्निंग, जब आपके सामने प्रॉब्लम कोई पड़ेगी तभी तो आप सोचोगे इससे बाहर कैसे निकला जाए। जब आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सोचोगे क्यों। आप आराम कर रहे हो, बस आराम कर रहे हो, ठीक है, तो ये होनी चाहिए समस्या समाधान आधारित शिक्षण होना चाहिए। अब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जब आप चीज़ें सीख रहे हो, आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे सीखे क्या करें, तो आप क्या है चीज़ों को माइंड, मतलब आप रचनात्मक शक्ति बढ़ा रहे हो, या फिर आप क्या है लर्न कर रहे हो, या किसी के थ्रू वीडियो देख रहे हो, किसी के थ्रू समझ रहे हो, सोचने का तरीका बढ़ा रहे हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके पास 10 हो जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने आसन्न विकास क्षेत्र जेट पीढ़ी की अवधारणा दी है। अब जेट पीढ़ी आपका जो हमने कई बार आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, जेट पीढ़ी जो ये वाइगॉस्की के द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन का जो है सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने आ चुका है, और वीडियो आप लोग ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग क्या है शेयर कर दो। 101 क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उन्हें नई चीज़ों सोचने और बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, केवल गलतियों पर दंडित, या केवल रटने। अब आपको आ गया रटने, गलतियाँ, केवल। तो आपको कैसा होना चाहिए, उन्हें नई चीज़ों सोचने और बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन इसका आ जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला हो जाएगा, स्कूली बच्चों में आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट किस पर निर्भर करता है, माता पिता या शिक्षकों के व्यवहार पर, केवल बुद्धिमत्ता पर, केवल शारीरिक पर, केवल दोस्तों पर। अब आपको ये देखने को लग रहा होगा केवल, आप तो ऐसे काट दोगे, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार पर। ऑप्शन का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट हो जाएगा, किस शिक्षण विधि में छात्र स्वयं खोज करके सीखता है। अब किस में कौन सी विधि होती है जो बच्चा क्या स्वयं खोज कर सीखता है। खोज परक विधि होनी चाहिए, व्याख्यान विधि, रटने पर, या फिर पारंपरिक शिक्षण।
अब खोज कर विधि सीखेगा तो खोज परक विधि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा, खोज परक विधि। क्वेश्चन नंबर 104 है, बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है? तो बाल विकास का अध्ययन क्यों किया जाता है? बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास को समझने के लिए, केवल परीक्षा पास करने के लिए, बच्चे के अनुशासित करने के लिए, शिक्षा के लिए, काम बढ़ाने के लिए। आप बताइए, शिक्षकों को काम बढ़ाने के लिए, अनुशासित में रखने के लिए, केवल परीक्षा के लिए। बच्चे को जो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है उनके मानसिक और शारीरिक विकास को समझने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो बाल मनोविज्ञान जो हो जाएगा बच्चों की मानसिक प्रक्रियाओं को व्यवहार से है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। बच्चों में प्रेरणा मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सकारात्मक प्रोत्साहन आप दोगे। देखिए, आप देख के ही पूरे काट सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा सकारात्मक प्रोत्साहन आपको देना है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया है? तो आपको पता ही है, ये पियाजे के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 हो जाएगा, बालकों के अनुसार विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को आपको प्यार और मार्गदर्शन देना चाहिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सीखने में बाधा उत्पन्न करने वाले मुख्य कारण क्या है? मानसिक तनाव, रुचि की कमी, अनुचित शिक्षण विधि या उपयुक्त सभी। देखिए, बाधा जब आ रही है तो मानसिक तनाव भी हो सकता है, रुचि में कमी हो रही है और अनुचित शिक्षण विधियां नहीं मिल रही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका फोर्थ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हो जाएगा, सफल शिक्षण की पहचान क्या है? मतलब पूछा गया इसमें है, सफल शिक्षण की पहचान क्या है? असफल शिक्षण आपका हो सकता है जब छात्र नए कौशल और ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही राइट है। तो चलिए 110 ही क्वेश्चन रखते हैं और कल हम क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेके आएंगे जो थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।